हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 गणित है। एनसीईआरटी बुक अध्याय 12 है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसमें इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 8 को देखेंगे। क्या कह रहा है? 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। देखिए आकृति ये बगल में दिया गया है। ज्ञात कीजिए। पहला कराए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। ये आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक जो पूरी वर्गाकार भुजा है, इस वर्गाकार भुजा की लंबाई 15 मीटर है। ये भी आपका 15 मीटर है क्योंकि ये वर्गाकार है। अब यहाँ पर एक रस्सी बांधी गई है और उस रस्सी को देख रहे हैं घोड़े से बांधा गया है और ये रस्सी की लंबाई हमारी 5 मीटर है। जब घोड़ा घास चरेगा तो कुछ इस तरह का एरिया बनाएगा। तो इतने भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर ये पूरा इस तरह से बनता तो एक वृत्त बनता और यहाँ 90 अंश का कोण बना हुआ है। इसका मतलब किसी वृत्त का चौथाई भाग ये घोड़ा चरेगा, या तो कह सकते हैं थीटा का मान 90 अंश हो जाएगा। तो हमारा क्या बनेगा यहाँ? हल में सबसे पहले हम पाएंगे थीटा बराबर 90 अंश। जो त्रिज्या है वह दिया है रस्सी की लंबाई, और रस्सी की लंबाई आपका 5 मीटर है। अब हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो चूंकि ये त्रिज्या द्वारा वृत्त ये पूरा बनता, तो ये त्रिज्या बनती तो त्रिज्य खंड बनेगा। तो हमें मिलेगा क्या? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और यही बराबर आपका मिल जाएगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर इसने दिया है पाई का मान 3.14 आपको रखना है। तो यहाँ आ जाएंगे तो 90 हो जाएगा बटे 360 होगा। पाई का मान 22/7 न रख करके 3.14 लेना है। और आर का मान यहाँ से आएंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 9 चौक 36 4 बार जाएगा। अब ये बन गया 5 पचे 25 हो गया। तो 3.14 गुणे 25 और बटा नीचे आपका 4 मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, या हम चाहें तो इसको 2 अंक पर 2 जीरो लगा के इसको हटा सकते हैं। ये आएगा 25 एक्का 25, यहाँ आएंगे तो 25 एक्का 25 15 बच गया, 1 जीरो उतारिए, 25 छक्का 150 हो जाएगा। यानी ये कितना मिल गया? एक का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 314/16। अगर हम इसमें 2 का भाग दे देते हैं तो ये बन जाएगा हमारा 2 एक्का 2, 1 बचा, 2 पचे 10, 2 सत्ते 14 और 2 का भाग दे देंगे तो 8 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। या इसको अगर हम दशमलव में बदलना चाहें तो ये मिल जाएगा 8 एक्का 8। चूँकि 157 में हमें 8 का भाग देना है तो 8 एक्का 8 हो जाएगा, 7 बच जाएगा, 8 नवा 72 बनेगा और 5 बचेगा। फिर 8 छंग 48 हो जाएगा, दशमलव लगा के 48 बना, 2 बच गया, 8 दूनी 16 और 4 बचा और 8 पचे 40। तो 19.625 19.625। ये चूँकि हमारा मीटर में था तो मीटर स्क्वायर बन जाएगा। ये हमारा आंसर बना कि घोड़ा कितनी एरिया का घास चर सकेगा। दूसरा, ये पहला था। दूसरा था चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। कितना क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी? यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी लगा दी जाए। माने अब हम क्या करेंगे? 10 मीटर लगाएंगे तो ये आगे तक जाएगा, ये पूरा एरिया होगा। अब त्रिज्या का मान 10 हो जाएगा। तो कितना क्षेत्रफल बढ़ा, इस क्षेत्रफल का मान आपसे पूछा जा रहा है। इसका मतलब हम पूरे क्षेत्रफल में से अंदर वाला क्षेत्रफल जो ये निकाले हैं इसी को घटा देंगे।
तो जहाँ हमने त्रिज्या यहाँ 5 लिया है वहाँ पर त्रिज्या का मान 10 रखेंगे। पहले पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से ये अंदर वाला क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा कितना अधिक क्षेत्रफल में घास चर सकता है। तो आइए आगे नेक्स्ट देखते हैं इसी में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहला काम होगा कि हम इसको त्रिज्या को बढ़ाएंगे और त्रिज्या जो हमने 5 लिया था वह हमारी त्रिज्या अब 10 हो जाएगी। तो हमें मिलेगा क्या इसके आगे कि नंबर 2 के लिए हमें मिल रहा है r बराबर 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर, चूँकि मीटर में है। फिर आगे आ जाएंगे, यानी नए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, नए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, नए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब सूत्र तो वही रहेगा, थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। थीटा का मान कोण वही है 360, पाई का मान 3.14 रहेगा, लेकिन r का मान हमारा बढ़ चुका है और 10 मीटर है। तो 10 दहा में 100 यानी 9 चौक 36, 4 आ गया। यहाँ मिल गया 3.14 गुणे 10 दहा में 100 और बटे 4 हो गया। तो यहाँ अगर दशमलव हटाएंगे 2 अंक पर है तो 2 जीरो और ये 2 जीरो इससे कैंसिल हो गया। फिर हमने क्या किया, 2 से भाग दे दिया तो यहाँ मिल गया 2 एक्का 2 पचे 2 सते और नीचे 2 का भाग दे दिए, 2 दूनी 4 हो गया। 2 से भाग दे दिए, 2 सते 14, 1 बचा, 2 अठे 16, 1 बच गया और 2 पचे 10 हो गया। ये बन गया। ये तो मिला पूरा इतना घास चरेगा, लेकिन कितना क्षेत्रफल में वृद्धि हुई हमसे ये पूछा है। इसका मतलब है कि इस पूरे क्षेत्रफल में से अंदर वाला क्षेत्रफल हम घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, यानी क्षेत्रफल में वृद्धि चाहिए। तो हम लिखेंगे यहाँ क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि ये बराबर हो जाएगा बाद वाला क्षेत्रफल, यानी अगर इसको हम A2 मान लें और पहले वाला जो क्षेत्रफल मिला था A1 था, तो A2 में से हम A1 को घटाएंगे। A2 का मान मिला 78.5 में से हमारा घटेगा 19.625। यहाँ आ जाएंगे हम 78.5 और 19.625। जीरो बढ़ा के आगे 10 में से 5 घटाएंगे 5, यहाँ 9 में से 2 7, यहाँ 4 बच जाएगा क्योंकि यहाँ से हम उधार लिए थे। 4 में से 14 में से 6 घटाएंगे, 8 6 14, 7 बच गया, 17 एक उधार ले लिए, 9 8 17 और यहाँ हमारा 6 में से घटा दिए 5 बच गया। तो 58.875 यानी 58.875 मीटर स्क्वायर ये हमारा दूसरा आंसर बन जाएगा क्षेत्रफल में वृद्धि। तो एक आंसर यहाँ मिलेगा और दूसरा आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें।